दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम YMB के बारे में चर्चा कर रहे हैं। YMB को येलो मोज़ेक वायरस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों तो पीला मोज़ेक या YMB वायरस मूंग की फसल में भी आता है, उड़द की फसल में भी आता है, सोयाबीन और बहुत सारी सब्जियों की फसल में भी ये वायरस आता है। और जो हमारे किसान भाई हैं वो सभी इस वायरस से बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि ये वायरस जो है ये हमारी फसलों को 20% से 100% तक का नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कि पूरा का पूरा खेत ही ख़त्म करने की क्षमता रखता है ये वायरस। तो इसको रोकना तो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये वायरस फैलता कैसे। पहले तो यही जानना होगा कि ये कैसे फैलता है, तभी तो इसकी रोकथाम कर पाएंगे। तो दोस्तों ये जो पीला मोज़ेक वायरस है ये अपने आप नहीं फैल सकता, इसमें इतनी क्षमता नहीं है कि ये अपने आप फैल सके। तो इसको फैलने के लिए किसी न किसी एक वाहन की ज़रूरत होती है। जैसे हमें ज़रूरत होती है वाहन की एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, ऐसे ही इस वायरस को भी एक वाहन चाहिए। ये खुद ही कहीं से कहीं फैल नहीं सकता। तो इस वायरस का जो वाहन है वो है सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी तो आप सभी जानते हैं, ये एक रस चूसक कीट है जो हमारी फसलों का रस चूसता है। तो सफ़ेद मक्खी जो कीट है वही इसका वाहन है, और सफ़ेद मक्खी के द्वारा ही उसी के माध्यम से ये एक पौधे से दूसरे पौधे में जाता है, एक खेत से दूसरे खेत में जाता है और धीरे धीरे पूरी फसल को बर्बाद कर देता। तो ऐसे में किसान को क्या करना चाहिए? पीला मोज़ेक वायरस को रोकने के क्या उपाय हैं? आज के वीडियो में हम उन्हीं उपायों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाला घंटी भी दबा लीजिए, जिससे कि मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। दोस्तों YMB को रोकने के लिए 3 उपाय हम कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय तो ये है कि जब आप बुआई करें तो YMB के लिए प्रतिरोधी किस्मों की बुआई ही करना चाहिए। मतलब हमें मूंग की, उड़द की, सोयाबीन की इत्यादि की बुआई जो करनी है तो हमें ऐसी वैरायटी का बीज बोना चाहिए जो पीला मोज़ेक वायरस के प्रति सहनशील हो, जो वायरस को सहन कर सकता हो, उसमें वो वायरस आता ही ना हो। ये तो पहला उपाय हो गया। दूसरा उपाय ये है कि जितने भी पौधों में मान लीजिए वायरस आ गया, अगर आपने बुआई कर ली और वायरस आ गया, दिखने लगा, तो उन पौधों को उखाड़कर खेत से बाहर निकाल दीजिए और या तो ज़मीन में गाड़ दीजिए या फिर उनको आग में जला दीजिए। जितने भी संक्रमित पौधे हैं सबको गाड़ना है या जला देना है। ये हो गया दूसरा उपाय, ये रोकथाम है। और तीसरा जो है ये है उपचार। ये उपाय नहीं है, ये उपचार है। उपचार ये है कि वायरस आ गया, अब क्या करना है? तो हमें वायरस के वाहन को नष्ट करना है। जिस वाहन के माध्यम से वायरस एक पौधे से दूसरे पौधे में जा रहा है, उस वाहन को नष्ट करना है। और वो वाहन क्या है? सफ़ेद मक्खी। तो सफ़ेद मक्खी को ख़त्म करना है। तो सफ़ेद मक्खी को ख़त्म करने के लिए हमें इमिडाक्लोप्रिड 17.8% को यूज करना है। इसकी मात्रा 50 से 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है और फसलों में स्प्रे करना है। या फिर हाइमेथॉक्साम 25% WG 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देना है। इससे सफ़ेद मक्खी पूरी तरह से कंट्रोल होगी और वायरस एक पौधे से दूसरे पौधे तक नहीं फैल सकेगा। इस प्रकार से हम पीला मोज़ेक वायरस का प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।